गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स कंप्यूटर क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि ओ लेवल की क्लास हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी ऑर्डर में M2R5 ओ लेवल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओ लेवल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। तो वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके थे और मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, इस मॉड्यूल्स की हम लोग बात करें, इसमें एक चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। देखो, चैप्टर नंबर 1 जो हमने आपको पढ़ा दिया था वो आपका था इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। अब जो दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे वो आपका था एडिटर। हम आपको एडिटर्स पढ़ा रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मैं एडिटर की बात करूं तो एडिटर में हमने आपको बहुत सारे चीज़ें क्लियर कर दिए थे। लगभग 2 लेक्चर मैंने इसमें पढ़ा दिया था। इसमें 2 लेक्चर हो चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ नोटपैड। नोटपैड के बारे में हमने आपको बताया था। तो नोटपैड का प्रैक्टिकल पार्ट हम आपको बताने वाले थे पर बता नहीं पाए थे, तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इसमें मैं सारा मैटर आपका कंप्लीट करा के दूंगा। थोड़ा सा बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी पर अब इस पर रेगुलर क्लासेस में आपका है ना कंटिन्यू करता रहूंगा। और ध्यान रखिएगा कि डेली एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। कोशिश होगी कि डेली एक वीडियो आपको यहाँ से मिल जाए। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड वीडियो में डाल रहा हूँ। आगे चल के मैं इस पे लाइव वीडियो भी आपके साथ लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी रिकॉर्ड पढ़िए, बाद में लाइव भी मैं कराऊंगा। तो प्रैक्टिकल ऑफ नोटपैड के बारे में अगर बात करें तो आज की इस लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 3 में अगर हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड पे हमने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि नोटपैड एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है। बोलो क्या होता है? आपने कहा था सर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है ना। कैसा एडिटर होता है? नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। और हमने ये भी बताया था कि भाई ये जो नोटपैड होता है इसमें आप कोडिंग करते हो। कोडिंग का मतलब होता है कि हम यहाँ सोर्स कोड को लिखते हैं। सोर्स कोड, आप किस भाषा का सोर्स कोड लिखेंगे? HTML भाषा का, HTML को लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट भी आपको लिखाया था कि हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से HTML भाषा का कोडिंग होता है, मैंने आपको बता दिया था। जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स राइटिंग HTML। सिंटैक्स राइटिंग आपको मैंने बता दिया था। तो आज हम यहाँ ना जाके हम लोग सीधा मूव करते हैं, है ना, मूव करते हैं नोटपैड पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर नोटपैड की बात करें तो अभी आपने कहा सर एक एडिटर होता है। एडिटर का मतलब इस पे हम लिखते हैं, इस पे हम, है ना, कैसा एडिटर है? टेक्स्ट एडिटर है। ध्यान रखना ये टेक्स्ट एडिटर है। हमारे सिलेबस में पेपर पूछता है कैसा एडिटर है? टेक्स्ट एडिटर। क्या लिखते हैं हम इस पे? सिंटैक्स राइटिंग करते हैं HTML का। अब हमने बताया था चूंकि आपको प्रैक्टिकल सीखना है, कुछ चीजें देखनी है नोटपैड को लेके, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो नोटपैड होता है इसको हम जब ओपन करते हैं, ओपन करने के 3 मेथड हमने आपको बताए थे। पहला मेथड आपका क्या था डियर? पहला मेथड आपका था कि आप सीधा क्या करते हैं, आप सीधा स्टार्ट बटन पे जाते हैं और स्टार्ट बटन पे जाके आप ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं। और ऑल प्रोग्राम पे जाके डियर आप क्या करते हैं, आप जाके वहां पे नोटपैड को ढूंढ लेते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया था। अच्छा, दूसरा हमने बताया था कि विंडोज लोगो की +R प्रेस करते हैं और जो रन प्रॉम्प्ट ओपन होता है, वहां पे हम लोग नोटपैड लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं, नोटपैड लिख के ओपन कर लेते हैं। और तीसरा हमने आपको बता दिया था, तीसरा हमने आपको क्या बताया था? तीसरा हमने आपको बताया था कि जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं तो नोटपैड ओपन करने के लिए
हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आइकन को प्रेस कर लेते हैं। आइकन जो होगा इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये 3 मेथड हमने आपको बताया था कि स्टार्ट बटन से आप जाओ, अच्छा रन प्रॉम्प्ट से जाओ और साथ में नोटपैड को डायरेक्ट आइकन से हम प्रेस कर लें। तो चूँकि देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो मैंने देखो विंडोज़ आर प्रेस किया और इस मेथड से देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन-सा मेथड है ये। तो आप बोलोगे सर देखो दिस वन, है ना? तो हमने विंडोज़ के साथ आर प्रेस किया और देखो नोटपैड लिखा और ओके बटन प्रेस कर दिया। जैसे हमने ओके बटन प्रेस किया आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पर इस तरह से नोटपैड खुल के आ गया। अच्छा अब एक चीज़ का ध्यान रखना, है ना? एक चीज़ का यहाँ ध्यान ये रखना है सभी लोगों को, आप सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है डियर। देखो ध्यान ये रखना है। चलिए ध्यान ये रखिएगा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ध्यान ये रखना। अगर मैं बात करूँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो देखो ये आपके सामने नोटपैड ओपन हो गया। देखो ये आपके सामने हमने क्या ओपन कर दिया नोटपैड, ठीक है? नोटपैड आपने ओपन कर लिया। अच्छा नोटपैड में चूँकि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो प्रैक्टिकल हम उतना ही देखेंगे जितना हमारे काम का हमारे सिलेबस का है। अगर हम नोटपैड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें देखो सबसे पहले टाइटल बार है। बोलो क्या है डियर? टाइटल बार। अब टाइटल बार देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ये वाला आपका टाइटल बार है। जो मैंने एरो बना के लाया, ये आपका जहाँ लिखा गया अनटाइटल्ड नोटपैड है ना, ये आपका है टाइटल बार। कन्फर्म हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद देखो मेनू बार है, ये जो नीचे देख रहे हो जिसको मैंने ये रेक्टेंगल में पैक कर दिया है, ध्यान देना सभी लोग। ये जो रेक्टेंगल में हमने पैक कर दिया, इसका नाम देखो मेनू बार है। बोलो क्या नाम है? मेनू बार। अच्छा, टाइटल बार में आपने देखा नाम लिखा गया है और साथ में यहाँ पे देखो कुछ कमांड लिखे गए, टाइटल बार के कमांड है। यहाँ पे आप देख रहे हो नाम के बाद हमारे कुछ कमांड हैं। है ना? तो ये कमांड आपके क्या होते हैं टाइटल बार पर। मेनू बार की अगर हम बात करें, तो मेनू बार में डियर अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो अगर हम बात करें तो सेकंड आपका मेनू बार है। मेनू बार पे आप देख रहे हो क्या लिखा गया? फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बाद देखो व्यू है और व्यू के बाद बोलो क्या है? हेल्प है। ये समझ में आ गया? अच्छा अब ये जो बीच का गैप देख रहे हो, देखो ये जो गैप में दिख रहा है, ये सब गैप, ये व्हाइट है ना जो गैप है, इसे हम लोग कहते हैं वर्किंग स्पेस। इसे हम लोग नाम देते हैं वर्किंग स्पेस, है ना? जहाँ हम काम करते हैं, वर्किंग स्पेस, ठीक है? या हम इसे बोलते हैं वर्क प्लेस। इसे हम नाम देते हैं वर्क प्लेस। तो इसका नाम है वर्क प्लेस। अब ध्यान रखना और नीचे अगर आते हैं तो देखो यहाँ पे, है ना? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे ये जो पट्टी दिख रही है, देखो ये पट्टी है ना, ये पट्टी क्या करती है? देखो अप और डाउन, है ना? ये ऊपर और नीचे ले जाने का काम करती है। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल। बोलो क्या कहते हैं? वर्टिकल क्या? स्क्रॉल बार। इसे हम लोग नाम देते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और फिर देखो यही पट्टी नीचे भी दिख रही है, देखो ये पट्टी यहाँ नीचे भी दिख रही है, ये पट्टी जो है नीचे भी दिख रही है, ये पट्टी। इस पट्टी को हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसे हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, है ना? क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और जो सबसे नीचे देखो दिख रहा है, कि जहाँ पे देखो मैंने डबल टिक मारा है, ये पोर्शन आपको, इस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं स्टेटस बार। बोलो क्या नाम देते हैं भैया? स्टेटस बार। कंफर्म हुआ? अब स्टेटस बार में आप देख रहे हो ये बता रहा है कि हम कहाँ पर हैं, तो लाइन 1 कॉलम 1, है ना? इसका मतलब हमारा जो कर्सर होगा वो लाइन 1 और कॉलम 1 में होगा। जो ज़ूम होगा वो 100% होगा। जो हमारा विंडोज़ है वो आपका CRLF है। CRLF का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। ये विंडोज़ है।
और साथ में यूटीएफ है, तो यूटीएफ एक कोड होता है। यूटीएफ को हम लोग कोड बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है यूनिकोड स्टैंडर्ड कवर। इसका नाम होता है यूटीएफ-8। ठीक है, तो ये यूटीएफ-8 का मतलब यूनिकोड स्टैंडर्ड कवर। इसका मतलब जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं, सिंबल हैं या नंबर हैं, इन सबको समझने वाला, मतलब ये सारी प्रविष्टियां इसके अंदर हैं। ये जितना भी आप कुछ लिखोगे सबको पहचान लेगा, यूटीएफ होता है। इसे कहते हैं यूनिकोड स्टैंडर्ड कवर। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि कैसे किस नंबर पर आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, सभी प्यारे बच्चों से मेरा प्रश्न है। अब यहाँ से प्रश्न देखो क्या-क्या बनने वाला है। चलो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ प्रश्न लेना चाहूँ, अगर मैं यहाँ प्रश्न लेना चाहूँ तो चलो मैं चलता हूँ बोर्ड पर, है ना? बोर्ड पे समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ध्यान रखना। यहाँ देखो प्रश्न कैसे बनेगा, थोड़ा-सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न भी हो जाए कि सर पूछेगा कैसे? ये तो आपने समझा दिया पर इसमें पूछेगा कैसे ना? हो सकता है हमें थोड़ा नॉलेज मिल जाए। अब ध्यान रखना, देखो एक स्टार मैंने बनाया और हमने लिखा है डियर, हमने लिखा नोटपैड, नोटपैड में, नोटपैड में, नोटपैड में, नोटपैड में यूज़र को, यूज़र को मेन विंडो, मेन विंडो दिया जाता है, दिया जाता है, जिस पर, जिस पर यूज़र कार्य करता है और इंटरफ़ेस प्राप्त करता है, और इंटरफ़ेस प्राप्त करता है, और इंटरफ़ेस प्राप्त करता है। तो आपने कहा नोटपैड में यूज़र को मेन विंडो दिया जाता है जिस पर यूज़र कार्य करता है और इंटरफ़ेस प्रदान करता है। नए लाइन से लिखा गया, ध्यान रखना। नोटपैड के मेन विंडो को, मेन विंडो को, मेन विंडो को, मेन विंडो को छोटे-छोटे टैब शीट में, छोटे-छोटे टैब शीट में बाँटा गया है। छोटे-छोटे टैब शीट में बाँटा गया। देखो, एक टैब शीट का मतलब यही है। जैसे अभी आपने कहा नहीं कि सर देखो 1 ए हो गया, 1 ए हो गया 2, फिर एक आपका 3 हो गया, फिर देखो एक आपका ये 4 हो गया, एक आपका 5 हो गया, है ना? तो आपने कहा कि क्या कहा, नोटपैड के मेन विंडो को छोटे-छोटे टैब शीट में बाँटा गया। टैब शीट का मतलब भाग होता है। बोलो क्या होता है? भाग होता है। अगर आपसे पेपर पूछे कितने भाग होते हैं, तो हम बोलेंगे नोटपैड में, नोटपैड में टोटल टैब शीट की संख्या, टोटल टैब शीट की संख्या डियर कितनी होती है? तो 6 होते हैं, 6 होते हैं। ध्यान रखना। जिसमें, जिसमें 6 टैब शीट, जो आपका छठा टैब शीट है, 6 टैब शीट अपवाद स्वरूप है, जो काउंट नहीं होता है, जो काउंट नहीं होता है। इसका मतलब, ध्यान रखना, इसका मतलब जब आपसे पूछे, देखो क्या पूछे, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ध्यान रखना, हाउ मैनी टैब शीट, हाउ मैनी टैब शीट इन नोटपैड, तो हम जवाब देंगे हाउ मैनी, गिनती पूछा, हाउ मैनी का मतलब गिनती, हम बोलेंगे 6। पर वैसे पूछा जाए कि अंतिम टैब शीट नोटपैड का, नोटपैड का होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेटस बार बोलेंगे, स्टेटस बार बोलेंगे, जो कि 5वां होता है, 5th होता है।
अभी थोड़ा समझना है ना, इस चीज को हमें समझना होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाए नोट पैड में, अगर हम टैप शीट की बात करें तो टोटल टैप शीट अगर हाउ मैनी पूछे, कितने, गिनती में तो 6 होते हैं, पर हमारा अंतिम कौन होता है, तो अंतिम पांचवे को ही कहते हैं छठा अपवाद होता है। क्योंकि देखो छठा टैप शीट आपने क्या लिखा, छठा टैप शीट अपवाद होता है, जिसे हम काउंट नहीं करते। अभी से थोड़ा समझिएगा छठा टैप शीट कौन होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैं चित्र बना दे रहा हूँ, एक बार आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा सभी लोग। देखिए ऐसे, ये आपका नोट पैड है। देखिए नोट पैड है, तो सबसे पहला जो टैप शीट होता है, देखो इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टैप शीट। फर्स्ट टैप शीट, जिसे आपने नाम दिया टाइटल बार। बोलो क्या नाम दिया, टाइटल बार। और इसके बाद जस्ट सेकंड जो टैप शीट होता है, देखो हमने लिख दिया है, ये आपका सेकंड टैप शीट है, दूसरा भाग है, जिसे आप कहते हो मेनू बार। ठीक, इसके बाद देखो जस्ट नीचे चले जाओगे, और नीचे जाके डियर, आप नीचे जाके इसको ऐसे मिला दोगे, तो इसे हम लोग नाम देते हैं, देखो इसे थोड़ा सा इसे और अच्छा कर लें। देखो इसे आप नाम देते हो, इसे आप नाम देते हो थर्ड टैप सीट। इसे हम लोग कहते हैं थर्ड टैप सीट। क्या कहते हैं, थर्ड टैप सीट। इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और इसके बाद देखो फिर हम यहाँ नीचे देखते हैं, सॉरी, फिर देखो हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं, देखो ऐसे। ठीक, ये आपका, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है फोर्थ टैप सीट। इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ टैप सीट, जिसे हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो नीचे यहाँ, यहाँ जो टैप सीट होगा डियर, देखो ये जो टैप सीट होगा, इसे हम लोग नाम देते हैं फिफ्थ। देखो फिफ्थ टैप सीट, इसे हम लोग नाम देते हैं स्टेटस बार। बोलो क्या नाम देते हैं, स्टेटस बार। और जो अपवाद स्वरूप है, मैं कलर बदल दे रहा हूँ इसका, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो ये रहा, ये जो आपका अपवाद स्वरूप होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं सिक्स टैप सीट। इसे हम लोग नाम देते हैं टास्क बार, टास्क बार है ना। पर ध्यान रखना ये अपवाद है, ये अपवाद है, जो ओएस का अंतिम टैब है। बोलो किसका, ओएस का अंतिम टैब होता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कितने होते हैं, गिनती, हाउ मैनी, तो ध्यान रखना जब पूछा जाएगा हाउ मैनी, तो आप बोलोगे 6। और लेकिन जब पूछा जाएगा अंतिम बताओ, तो अंतिम वाला हमेशा इसी को अंतिम बताते हैं। देखो ये, इसको हम लोग अंतिम बोलते हैं ना, इसी को अंतिम बोलते हैं, पांचवे को। और गिनते हैं 6। और जो ये बीच का स्पेस है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्पेस। वो लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग स्पेस, जहां हम लोग काम करते हैं ना, इसी स्पेस पे हम लोग काम करते हैं, वर्किंग स्पेस। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई डाउट आपको होगा। पेपर पूछ सकता है कि नोट पैड का पहला टैप सीट तो टाइटल बार है, दूसरा टैप सीट मेनू बार है, तीसरा टैप सीट आपने कहा वर्टिकल स्क्रॉल बार है, चौथा टैप सीट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, पांचवा टैप सीट स्टेटस बार है, छठा आपका टास्क बार है। और जो छठा है वो ओएस का होता है, इसे हम काउंट नहीं करते। फिर भी हाउ मैनी कितने हैं तो काउंट करते हैं। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि भैया जरा बता दो कि अंत है ना, नोट पैड का अंतिम कौन है, तो हम बोलते हैं स्टेटस बार। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में चलेंगे, डिटेल में चलेंगे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो हेडिंग हमने लिखवाया आपके लिए, फर्स्ट टैब सीट, फर्स्ट टैब सीट ऑफ नोट पैड, नोट पैड विंडो, नोट पैड विंडो। ये आपने हेडिंग लिखा फर्स्ट टैब सीट ऑफ नोटपैड विंडो। ठीक है। अब इसमें ध्यान नहीं रखिएगा डियर कि नोटपैड का प्रथम टैब सीट का नाम हम लिखेंगे, नोटपैड के प्रथम टैब सीट का नाम, नाम
टाइटल बार है। बोलो क्या है? टाइटल बार है, ठीक। जिसमें हम लोग लिखेंगे टाइटल बार का कार्य, टाइटल बार का कार्य फाइल के नाम को असाइंड करना है, असाइंड करना है। टाइटल बार का कार्य फाइल के नाम को असाइंड करना है। असाइंड का मतलब होता है अलॉट करना, अलॉट। अलॉट का मतलब होता है आवंटन, आवंटन का मतलब होता है रखना, फाइल का नाम रखना, है ना, जिसे हम बोलते हैं आवंटन करना। अच्छा, अब ध्यान रखना डियर, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर हम फाइल का नाम जब भी रखते हैं तो कौन रखता है, तो फाइल का नाम यूजर रखता है, पर वो दिखाई यहीं पड़ता है। हम लिखेंगे देखो, फाइल के नाम को, फाइल के नाम को यूजर के द्वारा रखा जाता है, रखा जाता है, जो टाइटल बार में प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है, जो टाइटल बार में प्रदर्शित होता है। ध्यान रखना, फाइल का नाम यूजर के द्वारा रखने पर वह एक्सटेंशन के साथ प्रदर्शित होता है। जैसे मान लो हमने फाइल का नाम रख दिया बैंकॉन्स या ओ लेवल रख दिया, तो आप देखो कि ओ लेवल डॉट, अब नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है तुम्हें पता है? इसका एक्सटेंशन TXT, तो हो जाएगा ओ लेवल डॉट TXT, है ना। क्या एक्सटेंशन होता है भैया? अब बोलोगे ओ लेवल डॉट TXT, TXT, तो देखो ये हो गया ओ लेवल डॉट TXT। बोलो कंफर्म है? तो ये हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ एक चीज रखिएगा, यूजर बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम, ये पेपर बहुत पूछता है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम, फाइल का नाम अनटाइटल होता है, अनटाइटल्ड होता है। देखो ये बोर्ड पे दिख रहा है, देखो ये अनटाइटल्ड। बोलो कहाँ लिखा है भाई अनटाइटल्ड? देखो ये दिख रहा है, देखो ये लिखा ना अनटाइटल्ड होता है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, देखो ये आपको दिख रहा होगा। तो आपने कहा सर जो फाइल का नाम होता है ना, देखो ये फाइल का नाम क्या लिखा गया? अनटाइटल्ड लिखा गया ना, तो ये अनटाइटल्ड आपको दिख रहा होगा। बोलो कंफर्म हो गया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो ये दिख रहा है ना, एक चीज यहाँ ध्यान ही रखिएगा, देखो ये रहा, आपने कहा ये लिखा गया अनटाइटल्ड, ठीक है। अच्छा, अभी हम फाइल का नाम मान लो कुछ रख देते हैं, जैसे मान लो मैंने इस फाइल का नाम रख दिया, यहाँ पे हमने कर्सर लिखा और मान लो हम लिखना स्टार्ट कर दिया, तो देखो हमने यहाँ कर्सर लिया और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो हमने लिखा ओ लेवल कोर्स क्लासेस इज डन बाय मी। अब देखो ये मैंने क्या कर दिया भैया, सेव, इसका फाइल रखा और इससे हमने सेव कर दिया। अब देखो सेव करने के लिए कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं, आपने सेव किया। जैसे आप सेव करोगे देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देखो ले लिया .txt आ गया ना, और हमने जैसे इसका नाम यहाँ रखा, मान लो हमने रखा जैसे मान लो ओ लेवल, देखो हमने वो रखा ना नाम यहाँ पे ओ लेवल, ओ लेवल, जैसे हमने नाम रखा और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। मान लो हमने डेस्कटॉप पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। देखो ये UTF-8 ले रहा है, इनकोडिंग कितना है UTF-8, तो UTF-16 भी आता है, UTF आपका 8 भी आता है, तो UTF-8, और हमने जैसे इसको सेव किया देखो ये सेव हो गया।
अब आप देखोगे जैसे सेव हो गया तो ये देखो फाइल का नाम यहाँ दिखने लगा, ओ लेवल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये फाइल का नाम देखो ओ लेवल दिख गया और यहाँ नोटपैड दिख गया। नोटपैड का मतलब .txt। बोलो कंफर्म हो गया? तो ये हमने सिखाया आपको कि ये फॉलोइंग चीज़ होता है। और टाइटल बार में देखो 3 कमांड होते हैं, एक का नाम मिनिमाइज़ है, एक का नाम मैक्सिमाइज़ है और एक का नाम क्लोज़ है। तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। देखो हम यहाँ इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं नए लाइन से। टाइटल बार में टाइटल बार में टोटल कमांड की संख्या 3 होता है। कौन से 3 देखो? एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक आपका होता है क्लोज। मिनिमाइज ऐसे होता है, मैक्सिमाइज ऐसे होता है और क्लोज इस तरह से। यहाँ हम बोल सकते हैं मैक्सिमाइज को रिस्टोर भी कहते हैं। मैक्सिमाइज को रिस्टोर कमांड कहते हैं। रिस्टोर कमांड कहते हैं। बोलो ये समझ में आ गया ना? तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने टाइटल बार को पढ़ लिया। टाइटल बार से इतने प्रश्न होते हैं। अब नए लाइन से हम लोग लिखेंगे सेकंड टैब शीट ऑफ नोटपैड विंडो। ये हेडिंग लिखना, सेकंड टैब शीट ऑफ नोटपैड विंडो। सेकंड टैब शीट ऑफ नोटपैड विंडो है ना, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। तो इस हेडिंग की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। इसकी क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। दैट्स मीन 23 को आपकी ये वीडियो मिल जाएगी। तो आज क्लास कैसे लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। जो गैप किया गया कुछ कारणवश से क्लास नहीं जा पाई थी, अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगा। ओके, थैंक यू।